गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अवनीश कुमार सिंह आज फिर से कक्षा 12 का तुलसीदास रचित लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप पाठ से व्याख्या लेकर के आया हूँ। यह तुलसीदास की तीसरी व्याख्या आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। इससे पहले वीडियो में आप लोग 2 व्याख्या देख चुके हैं, जिसमें हमने तुलसीदास के जीवन परिचय इत्यादि के बारे में बताया है। तो यहाँ पे चर्चा नहीं होगा, जिसको देखना होगा उसका पार्ट 1 देखेगा। ये पार्ट 3 मैं आज लोड कर रहा हूँ। यह रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। उस समय का दृश्य है जब लक्ष्मण को शक्ति लगती है, मूर्छा बाण लगता है और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जाते हैं। इधर राम विलाप करते हैं एक आम जनमानस की तरह कि किस प्रकार से एक भाई से बिछड़कर एक भाई किस प्रकार से विलाप करता है, यह उन्होंने दिखाया है। उसी का वर्णन यहाँ किया गया है कि तब प्रताप उर राखि प्रभु जयहु नाथ तुरंत, अस कहिया यशु पाय पद बंद चलो हनुमान, भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीत अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार, उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारे, बोले बचन मनुज अनुसारे, अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयो, राम उठाए अनुज सिर लाउर लायो, सकउन दुखिल देख मोहि काहू, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव, मम हित लागे तजहु पितु माता, बंधु सदा तव मृदुल सहु विपिन हिम यातप बाता, सोय अनुराग कायब भाई, उठौ न सुनि मम बच बिकलाई, जो जन तौ बन बंधु बिछोहु, पितु बचन मन तौ नहीं ओहु। इसका व्याख्या कि तब प्रताप उर लाए प्रभु जयहु नाथ तुरंत। यह देखिए घटना उस समय का जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के वापस आ रहे थे और जब अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे थे तो पूरा पहाड़ वहाड़ ही लिए थे। तो जब अयोध्या के गुप्तचरों ने देखा तो जाकर के महाराज भरत से बताया कि प्रभु महाराज, हमारे अयोध्या के ऊपर कोई राक्षस लग रहा है कि हमला करने वाला है, वह हमारे ऊपर अयोध्या के ऊपर मंडरा रहा है। यह बात सुनते ही जब भरत ने देखा तो तुरंत बाण से मार करके हनुमान जी को नीचे गिरा दिया। अब जब हनुमान जी नीचे गिरे तो हाय राम कहने लगे। राम का नाम सुनकर के भरत व्याकुल हुए कि अरे ये तो कोई प्रभु श्री राम का नाम ले रहा है, हमारे प्रभु का नाम ले रहा है। जाकर पूछे कि आप कौन है, तो उन्होंने कहा कि मैं एक बानर हूँ, हनुमान, जो प्रभु श्री राम के काम में आया था, लेकिन अब मैं उनका काम पूरा नहीं कर पाऊंगा, मैं बहुत दोषी हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? कहता उनके छोटे भाई लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा हुआ है, अगर मैं सुबह तक ये संजीवनी बूटी लेकर के नहीं जा सकता, नहीं पहुंच पाऊंगा तो उनको बच पाना मुश्किल है। प्रभु जब भरत जी ने यह सुना तो उन्हें बड़ा अफसोस हुआ। तुरंत उन्होंने कहा कि मैं अयोध्या का राजा भरत हूँ, प्रभु श्री राम का दास, और आप उनके मित्र हैं, आप हमारे भी मित्र, हमारे भी सेवक हुए। मैं अभी चिंता ना करिए, मैं आपको तुरंत द्रुत बाण मारूंगा और आप पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं प्रभु, आप चिंता ना करिए, आप चिंता न करिए। तब प्रताप उर राखि प्रभु जयहु नाथ तुरंत।
मैं आपके उस प्रताप को याद रख करके, तुम्हारे यश और कीर्ति को याद करते हुए मैं प्रभु वहां तुरंत चला जाऊंगा। मुझे तो प्रभु श्री राम के आशीर्वाद है। अस कहीं आयस उपाय पद बंद चले होना, ऐसा कहते हुए आशीष आशीर्वाद लेते हुए प्रभु श्री राम हनुमान जी वहां से उनका चरण छूते हैं और चले देते हैं। भरत बाहुबलशील गुण, और जब जा रहे हैं तो मन ही मन सोच रहे हैं कि भरत जैसा भाई जो कि इतना बाहुबली है, इतना शील क्षमाशील है और प्रभु के प्रति अपार श्रद्धा रखने वाले भाई के गुण का गुणगान करते करते मन ही मन पवन कुमार अर्थात हनुमान जी चले जा रहे हैं। उधर प्रभु श्री राम आधी रात बीत गई, व्याकुल हो रहे हैं कि अभी तक हनुमान जी आए नहीं। तो किस प्रकार से एक साधारण मनुष्य अपने भाई या अपने प्रियतम के बिछड़ने पर जो जिस प्रकार से विलाप करता है उस प्रकार से विलाप करते हैं, क्योंकि यह तो प्रभु श्री राम है, प्रभु हैं, भगवान है, सब जानते हैं कि नहीं क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। लेकिन इन्होंने यहाँ नरगति को दिखाया है। यहाँ पर कभी भी उन्होंने अपने आप को ये नहीं सिद्ध किया कि मैं देवता हूं, मैं नारायण हूं। उन्होंने हमेशा एक पुरुषोत्तम का चित्र अंकित किया है। तो कहते कि वहां राम लक्ष्मण निहारे, बोले बचन मनुजय अनुसारी। वहां यानी कि वहां जंगल में लंका प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी को निहार रहे हैं, देख रहे हैं, और देखते हुए एक मनुष्य के अनुसार जो साधारण मनुष्य सामान्य आदमी के समान विलाप करते हुए कहने लगे कि अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयो, कि आधी रात बीत गई हनुमान जी अभी तक आए नहीं। और राम उठाए अनुज उर लायो, और रामचंद्र जी प्रभु श्री राम के सर को उठा करके अपने हृदय से लगा लेते हैं। असा कहूं न दुखिल देखे मोहि काहू, कहते कि हे भाई तुम तो मुझे दुखित नहीं देख सकते थे। बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव, तुम्हारा स्वभाव तो सदैव कोमल व विनम्र रहा है, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख पाते थे, तुम्हारा सदैव स्वभाव सदैव कोमल और मृदुल रहा है। मम हित लाग तजऊ पितु माता, और मेरे हित के खातिर मेरे भला चाहने के लिए आपने अपने माता पिता को भी त्याग दिया है। असहु विपिन हिम आतप बाता, और मेरे खातिर ही आप विपिन यानी जंगल, हिम मीन्स सर्दी, आतप मीन्स गर्मी, मेरे हित के लिए ही आप अपने माता पिता का त्याग कर दिए। तुमने मेरे लिए ही तुम वनों के सर्दी और गर्मी को झेल रहे हो। बाता हवा, बाता मीन्स हवा, तूफान, जंगल के हिम सर्दी, आतप गर्मी, और बाता तूफान हवा, तेज हवा को भी झेल रहे हो। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुनि मम मन बिचकाई, कहते हे भाई अब वह प्रेम कहाँ है जिस कारण तुम मुझे छोड़ करके अपने माता पिता को भी मेरे साथ चले आए थे, जंगलों का सर्दी गर्मी और हवा झेल रहे थे। अब वह प्रेम कहाँ है जो कि तुम इतना मेरा व्याकुल हृदय को देखते हुए, व्याकुल मन को देखते हुए भी, मेरी वाणी को सुनते हुए भी उठ नहीं रहे हो। अजौ जन तो बन बंधु बिछो हूँ, पितु बचन मन त्यों नहीं हो हूँ। और अगर मैं जानता कि वन में भाई से बिछोड़ जाना है, भाई का बिछो हो जाना है, वियोग हो जाना है, तो मैं पिताजी का वचन भी नहीं मानता, तो मैं पिताजी का वचन भी नहीं मानता। इस पंक्ति का काव्य सौंदर्य कि राम का मानवीय रूप एवं उनके विलाप का मार्मिक चित्रण किया गया है। दृश्य बिंब है, यानी कि वह बिंब, वह घटना जिसको पढ़ के हमें आ रहा है आंखों के सामने, वह दृश्य उपस्थित हो जाता है। करुण रस की प्रधानता है, चौपाई छंद है। पिछला जो तव प्रताप पुनी में दोहा छंद था, अवधि भाषा, अनुप्रास अलंकार की छिटा, ये इसका काव्य सौंदर्य। दूसरा पद
सुत बीत नारी भवन परिवारा, हुई है जाहि जग बारहि बारा। अस विचारि जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। जता पंख बिनु खगयति दीना, मन बिनु फन करि बर करहीना। असमम जीवन बंध बिनु तोहि, जो जड़ दैव जियावै मोहि। जयहु अवध कवन मुहलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाए। बरु अपजस सहतौ जग माही, नारी हानि विशेष चत नाही। कहते हैं कि सुत बित नारी भवन परिवार, व्याकुल होकर कहते हैं। सुत मीन्स पुत्र, बित मीन्स धन। सुत बित, सुत मीन्स पुत्र, बित मीन्स धन, नारी मीन्स स्त्री। भवन परिवारा, भवन और परिवार, पुत्र, धन, पत्नी, भवन और परिवार, ये सब बार बार मिल जाते हैं। हुई है जाहि जग बारहि बारा, ये तो संसार में बार बार मिल जाते हैं और नष्ट होते जाते रहते हैं। अस विचार जिय जागहु ताता, मिलउ न जगत सहोदर भ्राता। हे भाई, तुम्हारे जैसा सगा भाई भी इस संसार में दोबारा नहीं मिलता है। सहोदर, सगा भाई, अपने एक ही उदर से पैदा होने वाले, एक ही पेट से पैदा होने वाले, एक ही गर्भ से पैदा होने वाले को सहोदर कहते हैं। हालांकि यहाँ सहोदर थे नहीं, लेकिन उन्होंने सहोदर ही माना कि तुम्हारे जैसा तो सहोदर भाई भी नहीं मिल, तुम्हारे जैसा सहोदर भाई भी दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसा विचार करके हे भाई उठ जाओ। इस संसार में पुत्र, धन, परिवार, स्त्री, यह सब बार बार मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हारे जैसा सहोदर भाई मुझे दोबारा कभी नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसा विचार करके तुम उठ जाओ। अरे जथा पंख बिनु खगयति दीना, मन बिन फन करि बर करहीना। जिस प्रकार से जथा पंख बिनु खगयति दीना, जिस प्रकार से पंख के विहीन पक्षी दीनहीन हो जाता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। और मणि बिनु फन करि बर करहीना, मणि के बिना सांप, मणि के बिना सांप, और करि बर करहीना, सूंड के बिना हाथी। करिबर जो श्रेष्ठ हाथी होता है, करी यानी सूंड, अगर हाथी की सूंड न रहे तो उसका कोई औचित्य नहीं है। श्रेष्ठ हाथियों में सूंड न हो, श्रेष्ठ सांपों में मणि न हो और पक्षियों का पंख न हो तो उनका अस्तित्व कोई नहीं है, वो तड़प तड़प करके मर जाते हैं। तो वैसे ही हाल मेरा हो गया है। असमम जीवन बंधु बिन तोहि, अजैव जड़ दैव जियावा नहीं। हे मेरे भाई, ऐसा ही जीवन मेरा हो गया है। अगर मुझे भगवान तुम्हारे बगैर जीवित रखते हैं तो मेरा जीवन वैसा ही है जिस प्रकार से कि पंख के बिना पक्षी का और मणि के बिना सर्प का तथा सूंड के बिना हाथी का जो गति होता है। हे भाई, तुम्हारे बिना भी मेरा गति वही है। अजय हूँ अवध कवन मुहलाए, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। कहते कि हे भाई बताओ कि मैं अयोध्या कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगा। अयोध्या वाले क्या कहेंगे कि देखो कैसा भाई था कि भाई के पत्नी के लिए भाई को मार डाला, भाई को गंवा दिया, पत्नी प्रिय थी इसे। अब बरु अपजस सहतऊ जग माही, नारी हानि विशेष चत नाही। कहते मैं बहुत अपजस सह लेता। लोग यही नहीं कहते कि देखो दो दो होकर के पत्नी को नहीं बचा सके, लेकिन फिर भी नारी की जो क्षति है वो बहुत बड़ी क्षति नहीं होती है, लेकिन एक भाई का क्षति, एक पुत्र का क्षति बहुत बड़ा क्षति है। मैं वह अपजस झेल लेता, लेकिन तुम्हारा जाना मैं नहीं झेल सकता हूं। अब इस काव्य में देखिए कि राम का भातृ प्रेम
प्रशंसनीय है, दृश्य बिंब है, उदाहरण अलंकार है। लेकिन चौपाई छंद का सुंदर प्रयोग, अवधि भाषा, परंतु करुण रस। और इस काव्य में देखिए नारी के प्रति जो हीन भावना दर्शाया गया तुलसीदास जी द्वारा उस समय भी समाज में, वह प्रदर्शित हो रहा है कि किस प्रकार नारी को तुच्छ समझा जा रहा है। नारी जो है वो एक तुच्छ समान के समझी जा रही है, उसका कोई हानि, बहुत बड़ी हानि नहीं है, इस प्रकार से कहकर के नारी को तुच्छ जीव समझा जा रहा है। ये इसका काव्य सौंदर्य। ठीक इतना ही। अगला मैं व्याख्या अगले भाग में दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। जो भी आप लोगों को समस्या होगा वह कमेंट्स के माध्यम से या फ़ोन करके मुझे ज़रूर बताएंगे। नंबर है 9450460943। धन्यवाद।